दोस्तों रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने हराया पाकिस्तान को और बनी एशिया कप की चैंपियन। लेकिन इसके बाद मैच प्रेजेंटेशन में हुआ कुछ ऐसा, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नहीं ली ट्रॉफी और रच दिया एक बार फिर इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मैच का पूरा हाईलाइट और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम ने पाकिस्तान के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली। मोहसिन नकवी देखता रह गया लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी उधर गए नहीं। फिर भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा जश्न मनाया कि बिना ट्रॉफी के ही सब कुछ भारतीय टीम ने कर लिया। तो हम आपको पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले भारत की इस ऐतिहासिक जीत और भारतीय खिलाड़ियों के इस शानदार जश्न को देखकर आप खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 1000 लाइक रखा है। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रॉफी देने के लिए पाकिस्तान का मोहसिन नकवी 1 घंटे तक इंतजार करता रहा लेकिन टीम इंडिया वहाँ पर नहीं पहुँची। और इसके बाद टीम इंडिया पहुँची तो अपना अलग ही प्रकार का रुतबा देखने को मिला, जहाँ पर भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इंतजार कर दिया लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने सेम वो सभी पोज दिए जिसे देखकर भाई सबको हैरान है, क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने वैसे ऐसे पोज दिए जैसे कि ट्रॉफी उनके पास हो। और भारत ने वही सेलिब्रेशन कॉपी किया जो कि हमने किया था T20 वर्ल्ड कप में, यानी कि जैसे रोहित शर्मा चलकर आए थे वैसे ही आज सूर्या चलकर आए। हाथ में ट्रॉफी नहीं थी लेकिन इमेजिन कर लिया कि हमारे हाथ में ट्रॉफी है और इसके बाद ऐसी एडिटिंग की भाई की कमाल ही कर दिया भारतीय खिलाड़ियों ने। और पाकिस्तान को जो मिर्ची लगाई है ना, मज़ा ही आ गया। भारतीय टीम ने पूरा का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट कॉपी किया जिस प्रकार से T20 वर्ल्ड कप में हम जीते थे। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी व पाकिस्तानी देखते रह गए कि भारतीय टीम ये क्या कर रही है। लेकिन भारत ने आज पाकिस्तान को औकात दिखाई। इस बात पर आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। हम आपको पूरा हाईलाइट वीडियो अब आपको आगे बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की। लेकिन भाई ये लाजवाब लम्हा एक बार फिर भारतीय टीम के लिए एक लाइक तो आपका बनवाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया में आज 2 बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां पर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे लेकिन रिंकू सिंह की वापसी हो चुकी थी, साथ में शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह भी। इसके बाद नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का मुकाबला। पाकिस्तान की टीम की तरफ से साहिबजादा फरहान और उनके साथ फ़खर जमान पारी की शुरुआत करने उतरे तो टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर शिवम दुबे डालने आए। पहले ओवर में सिर्फ एक ही चौका लगा पाए साहिबजादा फरहान, जो कि पहले ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शिवम दुबे के सामने लगाए, जो कि गेंद को सामने की तरफ शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दूसरे ओवर में भी यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने एक शानदार चौका जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लगाया, जब गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान के बीच शानदार साझेदारी चलती रही। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका फ़खर जमान के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने और एक शानदार चौका मिला। इसके बाद मुकाबले का पहला छक्का चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब जसप्रीत बुमराह की गेंद को साहिबजादा फरहान ने बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल छक्का इनके बल्ले से निकला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौकों का ये सिलसिला जारी रहा। इसी बीच यहाँ पर बैकफुट से एक और शानदार छक्का 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब कुलदीप यादव की गेंद को साहिबजादा फरहान ने स्टैंड में पहुँचाया और शानदार तरीके से स्क्वायर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों कुलदीप यादव के सामने भी एक और बड़ा शॉट खेलने में यहाँ पर कामयाब हुए साहिबजादा फरहान, जहाँ पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि साहिबजादा फरहान काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद एक बार फिर कुलदीप यादव जब 9वां ओवर लेकर आए तो उनकी दूसरी गेंद पर फ़खर जमान ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और उन्होंने भी स्लोक स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से अपना पहला शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। 9वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले 2 रनों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर पूरा कर डाला। टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी यहां पर साहिबजादा फरहान की रही, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अर्धशतक के बाद भी उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर साहिबजादा फरहान के बल्ले से देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच 10वें ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान को पेविलियन भेज दिया। उसने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई तिलक वर्मा के हाथों में और आखिरकार 38 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेलकर साहिबजादा फरहान पेविलियन लौटे।
इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में यहाँ पर 2 बेहतरीन चौके सैम अयूब के बल्ले से देखने को मिले, जब उन्होंने शिवम दुबे को शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और यहाँ पर उन्होंने भी अपनी शुरुआत तो शानदार कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकी पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सैम अयूब को पेविलियन भेज दिया। सैम अयूब इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 11 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को एक और सफलता अक्षर पटेल ने दिलाई, जब 14वें ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने मोहम्मद हैरिस को पेविलियन भेज दिया, जिनका बेहतरीन कैच यहाँ पर रिंकू सिंह के हाथों में गया और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। और यहाँ पर अक्षर पटेल ने बड़ी सफलता दिला दी। मोहम्मद हैरिस अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद फ़खर जमान का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा। 15वें ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को एक बड़ा शॉट के जरिए लॉन्गॉन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ वो 46 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की वापस वरुण चक्रवर्ती ने और फ़खर जमान को पेविलियन भेज दिया, जिनका एक बार फिर शानदार कैच कुलदीप यादव के हाथों में गया और भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता यहां पर मिल गई। फ़खर जमान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेज ही दिया गया। फ़खर जमान की हम बात करें तो 35 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की 3री गेंद पर अक्षर पटेल ने हुसैन तलत को भी पेविलियन भेज दिया। वो भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विकेट कीपर संजू सैमसन ने यहां पर शानदार कैच पकड़ा और एक और विकेट टीम इंडिया को मिला। हुसैन तलत 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 17वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने तो पूरी तरीके से मुकाबले को ही पलट दिया, क्योंकि 17वें ओवर की पहली गेंद पर सलमान अली आगा को यहां पर पेविलियन भेजा। संजू सैमसन ने बेहतरीन कैच पकड़ते हुए सलमान अली आगा इस मुकाबले में भी हक कर चले गए, क्योंकि 7 गेंदों पर सिर्फ 8 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी को भी LBW आउट कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे इस पूरे एशिया कप में, लेकिन आज भारतीय टीम के एक शानदार रिव्यू के सामने उनकी पारी समाप्त हो गई और कुलदीप यादव ने एक बड़ी सफलता दिला दी। शाहीन शाह अफरीदी खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर शून्य पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और सफलता यहां पर दिला दी, जहां पर कुलदीप यादव ने फ़हीम अशरफ को भी पेविलियन भेज दिया। वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। तिलक ने उनका भी शानदार कैच पकड़ा और यहां पर एक और सफलता मिल गई टीम इंडिया को। हम बात करें फ़हीम अशरफ, वो शून्य पर चलते बने। इसके बाद हारिस रॉफ को यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा। सीधे गेंद उनके स्टंप पर जाकर लगी और सीधे यहाँ पर राफेल गिरा दिया। सीधी बात कहें तो उनकी जड़ों में, जहां पर उनका खात्मा हो गया। हारिस रॉफ 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी विकेट 20वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने दिला दिया, जहां पर उन्होंने नवाज को पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच रिंकू सिंह ने पकड़ा और एक और विकेट टीम इंडिया को मिला और यहां पर पूरी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम के सामने एक शानदार लक्ष्य रखा, या फिर यूं कहें तो भारतीय टीम के सामने 147 रनों का लक्ष्य रखा, जो कि काफ़ी बड़ा हो सकता था, लेकिन यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए ज़बरदस्त वापसी की। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम के सामने ये एक छोटा सा लक्ष्य था, लेकिन आज इस लक्ष्य को हासिल करने में टीम इंडिया को थोड़ी तो मुश्किलें हुई। भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के सामने पहला ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी। उम्मीद थी कि आज शाहीन शाह अफरीदी के सामने भारतीय टीम एक बार फिर तूफानी शुरुआत करेंगे। हुआ तो कुछ ऐसा ही, क्योंकि मुकाबले की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने एक बेहतरीन चौका कवर व पॉइंट के रीजन में मारकर अपनी पारी का आगाज कर दिया और पहले ओवर में भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक ही बाउंड्री आई। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फ़हीम अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को पेविलियन भेज दिया और पाकिस्तान की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। यहां पर हम बात करें अभिषेक शर्मा की तो 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान साहब भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने यहां पर सूर्य कुमार यादव को भी कप्तान सलमान अली आगा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद सारी जिम्मेदारी तिलक वर्मा और शुभमन गिल के ऊपर आ चुकी थी।
इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा जब चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर फ़हीम अशरफ की गेंद को यहां पर मिडॉन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन हारिस रॉफ ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में एक और झटका लग गया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर संजू सैमसन ने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शहनशाह अफरीदी को एक बेहतरीन शॉट लगाया और गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तिलक ने यहां पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से लॉन्ग लॉक के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि भारतीय टीम के लिए पावर प्ले ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, जहां पर टीम इंडिया सिर्फ 36 रन ही बना पाई और 3 विकेट गंवा दिए। लेकिन पावर प्ले के बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक ने नवाज की एक और गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग की तरफ और एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील करते हुए एक और बेहतरीन चौका टीम इंडिया के लिए जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में अबरार अहमद आए तो 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट यहाँ पर खेल दिया तिलक वर्मा ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में। स्लॉक स्वीप के जरिए उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। यह भी अद्भुत शॉट था यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से निकला हुआ जो पहुंचा सीधे स्टैंड में। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया अबरार अहमद ने और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। संजू सैमसन का कैच यहां पर साहिबजादा फरहान ने पकड़ा और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। संजू सैमसन 21 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो 15वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और इस ओवर का दूसरा चौका देखने को मिला जो कि बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का यहां पर तिलक के बल्ले से देखने को मिला। अद्भुत पारी यहां पर दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला यहां पर शानदार तरीके से शिवम दुबे ने और अबरार अहमद की गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। इसके बाद तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया और भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अब इस मुकाबले में जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी और कमाल तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत तक पहुंचाया और ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया ने एशिया कप को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा टीम इंडिया का कमेंट करके ज़रूर बताएं।